ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिष वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे 13 वर्षों के बाद दोस्तों देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि चेंज करने वाले हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और उस बीच कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं वो। जी बिल्कुल, 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक 22 अप्रैल को आपके देवगुरु राशि ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। और ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एक तो देवताओं के गुरु हैं, ऊपर से इन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ग्रह। आपके सेकंड हाउस यानी धन का, आपके कॉन्वर्सेशन का कारक ग्रह कौन होते हैं? आपके देवगुरु। 5th हाउस जो संतान का होता है, विद्या बुद्धि का होता है, पढ़ाई का होता है, उसके भी कारक ग्रह आपके देवगुरु ही बनते हैं दोस्तों। 9th हाउस यानी भाग्य का और विदेश यात्रा का, ये मेजर पॉइंट है दोस्तों। और हर काम में भाग्य का साथ तो जरूरी होता है, लेकिन मेजर पॉइंट यही है दोस्तों कि इस घर के कारक ग्रह भी आपके गुरु ही होते हैं। इसके साथ साथ 10th हाउस जो कि घर होता है पिता का, आपके कर्म भाव का, उस घर के भी कारक ग्रह आपके गुरु ही होते हैं दोस्तों। और 11th हाउस यानी इनकम के साथ साथ गेन यानी कि जो आमदनी होती है ना, उस घर का कारक ग्रह भी होते हैं आपके देवगुरु। तो हुआ ना दोस्तों महत्वपूर्ण विषय कि आने वाले 1 साल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या नई चीजें आपके साथ घटने वाली है, सारी चीजों को कंप्लीटली जानेंगे। 2023 से 1 मई 2024 तक की प्रेडिक्शन करेंगे कि आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा रहेगा। 2023 से 1 मई 2024 तक के समय में क्या कुछ बड़े बदलाव आएंगे, कौन से नया बदलाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके देवगुरु, चलिए जानते हैं। पर सिर्फ सुनना नहीं है दोस्तों, चीजों को समझना भी है। स्क्रीन पे जो कुंडली दिखेगी अभी आपको, उस पर आपको फोकस करनी है। और यकीन मानिए सारी चीजें क्यों, कैसे, कब, सब डिटेल में आपको समझ में भी आएगा। लेकिन और एक चीज भी क्लियर कर दूं आपसे कि सिर्फ और सिर्फ गुरु का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा उस रिलेटेड प्रेडिक्शन है, बाकी किसी ग्रह की नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल को आपके देवगुरु आपके इनकम के घर से यानी कि 11th हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस यानी कि त्रिक भाव में आ जाएंगे, यानी कि एक्सपेंस के घर में आ जाएंगे, यानी आय के घर से निकलकर व्यय के खर्चे वाले घर में आ जाएंगे। पूरे 1 साल तक वहीं रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस यानी कि केंद्र में, 6ठे घर में और 8वें घर में। अब आपको तो पता ही होगा कि कुंडली में 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर त्रिक भाव होते हैं, अच्छा नहीं माने जाते वो। अब त्रिक भाव में रह के त्रिक भाव में ही दृष्टि डाल रहे हैं आपके देवगुरु। तीनों के तीनों त्रिक भाव एक्टिव हो जाएंगे आपके दोस्तों। पूरे 1 साल बहुत संभाल के आपको रहना पड़ेगा। देखिए गुरु जो है ना, वो आपके 8th हाउस के साथ साथ 11th हाउस के मालिक बनते हैं। तो जब गुरु इनकम के मालिक होकर एक्सपेंस के घर पे विराजमान होंगे ना, तो इनकम तो होगा नो डाउट, पर खर्च भी उतना ही होगा। लिख के ले लीजिए, जितना इनकम होगा उतना खर्च भी होगा। पर चिंता मत करिए, पूरे साल भर थोड़ी खर्च होगा। हर ग्रह का ना एक एग्जैक्ट टाइम होता है जब वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं जातकों के ऊपर। बाकी टाइम नॉर्मली बस इफेक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मली खर्चा वगैरह होता रहेगा। हर ग्रह का ना एक अलग समय होता है एक राशि के अंदर जब वो अपना फल कंप्लीटली देना शुरू करते हैं। वेट बताऊंगी, पर पहले सारी चीजें जान तो लें। हम लास्ट में इस बारे में बात करेंगे कि आपकी जो ये देवगुरु हैं वो आखिर सबसे ज्यादा कंप्लीटली रिजल्ट, मतलब आप पर असर कब से करना शुरू करेंगे। दोस्तों भले ही गुरु जो हैं वो आपके 12th हाउस में रह के आपसे खर्च कराएंगे, पर उतना नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का मालिक बनते हैं मंगल, जबकि देवगुरु और मंगल मित्र हैं, तो इतना खर्च तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात में चलिए बात करते हैं उनके दृष्टि के बारे में। दोस्तों गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस यानी केंद्र पर। और 4th हाउस किसका होता है दोस्तों? जी बिल्कुल सुख का होता है, यानी माता से रिलेटेड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, वो सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तबीयत में सुधार आ सकती है आपके माता जी के। आपके मोम से जुड़ी कुछ चीजों में खर्च भी हो सकती है। और एक चीज, आप ना कोई प्लॉट या फिर कोई नया प्रॉपर्टी, कोई नया लैंड या फिर कुछ भी नया गाड़ी, नया वाहन, कुछ भी आप इस 1 साल के अंदर खरीद सकते हैं। इसका योग बनता है दोस्तों। आपके घर परिवार में सुख का आगमन होगा, लेकिन खर्च भी होगा। योग बना हुआ है दोस्तों, होगा ये चीज, लेकिन करना आपको है दोस्तों, स्टेप आपको लेना है। परंतु इस 1 साल के अंतर्गत आप इन चीजों को खरीदता हुआ
आप देख सकते हैं। वहीं गुरु की अगली दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर में, रोग के घर में। गुरु अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से आपके छठे हाउस को देखेंगे, यानी कि शत्रु पक्ष के ऊपर। जी बिल्कुल, कोई भी आपका कंपटीशन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके गुरु आपको हारने नहीं देंगे। यानी कि शत्रु पक्ष पर आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपना प्रभाव स्थापित करोगे। हर फील्ड में, करियर में हो, फैमिली के सिचुएशन में हो, किसी कंपटीशन में हो या फिर बिजनेस में, आपका जो इमेज है ना वो सामने वाले पे हावी रहने वाला है इस 1 साल। अब अगली दृष्टि गुरु की कहां पड़ेगी दोस्तों? बिल्कुल आपके 8 हाउस पे, और वो भी त्रिक भाव ही है जो कि घर है आयु का। 9वीं दृष्टि से गुरु जब आपके 8 हाउस को देखेंगे ना तो आपके आयु पक्ष में कुछ कमी बनी रहने की पॉसिबिलिटीज रहेगी दोस्तों। आपको बहुत ही संभल कर गाड़ी वगैरह चलाना है इस 1 साल के अंतर्गत। कोई डिजीज अगर रिकॉग्नाइज्ड हो जाए आपके थ्रू, मतलब आपके नॉलेज के थ्रू, अगर आप किसी डिजीज को आप खुद से जान लेते हैं तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा इस 1 साल के अंतर्गत। डॉक्टर से जल्द एडवाइस लेना आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल बात करें तो डिजीज के रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है। रास्ते में गाड़ी वगैरह सावधानी के साथ चलाना है। इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाइए, मतलब सोच समझ के करिएगा। क्योंकि इनकम के घर के मालिक आपके एक्सपेंस के घर पे विराजमान रहेंगे ना। पर वेट कुछ बताना भी है कि सबसे ज्यादा गुरु कब इफेक्ट करेंगे आपके लाइफ में। सुनिए, वैसे तो गुरु जो ग्रह है ना वो किसी भी राशि पे एंटर करने से 2 महीने पहले से ही इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जितनी भी प्रेडिक्शंस अभी हुई वो सारी चीजें दोस्तों 2024 के बाद ही होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर ग्रह का ना एक एग्जैक्ट समय होता है कि जब वो किसी राशि में ट्रांजिट करते हैं ना तो उनका एक समय होता है जब उन्हें अपना पुण्य फल देना होता है, जहां पर वो पूरे तरीके से अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। वैसे ही गुरु का समय है, वो राशि के अंत में अपना पूरा असर दिखाते हैं, पूरा रिजल्ट देते हैं। बट पूरे साल थोड़ा बहुत इफेक्ट करेंगे जरूर, लेकिन वो नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों ये थी प्रेडिक्शंस आपके गुरु के राशि परिवर्तन के रिलेटेड। पर्सनल नहीं है, सो रेजोनेट आपसे कर भी सकता है और नहीं भी। उपाय की बात करूं तो मैं एक ही एडवाइस दूंगी, महाकाल के शरण में चले जाइए। और सुनिए, ग्रहों का नहीं बल्कि सीधा शिव शंभू के प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो जाएगा। सो हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और प्यार से कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।